बचपन से सुनते आ रहे हैं ये, आप भी और शायद मैं भी, कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर जो है खत्म होके नहीं दे रहा। सर बचपन से लेके 55 तक हम भी यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब के जो हालात है ना सलेमान भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान अमली तौर पे तो दिवालिया हुआ है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने 76% कर्जे लिए 76 सालों में। टोटल जितने कर्जे लिए गए उसका 76% 3.5 सालों में, 3.5 सालों में मुल्क तो दिवालिया हुआ। लेकिन जितने 3.5 सालों में लिए गए उतने ही 16 माह में भी ले लिए गए, तो जिम्मेदार कौन हुआ ज्यादा फिर? नहीं, उतने नहीं लिए उन्होंने भी इस वजह से लिए, जब 76% कर्जे 3.5 सालों में आपने ले लिए तो फिर इकोनॉमी का असूल है, और एक इंसान की इंडिविजुअल इकोनॉमी से लेके सोसाइटी की कलेक्टिव इकोनॉमी का, कि जब कर्जों का बोझ आपके ऊपर इतना चढ़ जाता है और आपकी कमर टूट जाती है तो फिर मजीद कर्जे लिए बगैर आपकी जिंदगी नहीं गुजरती, क्योंकि खुद तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई होता नहीं है। तो जनाब पाकिस्तान अमली तौर पे पिछले 10 साल और खुसूसन पिछले 5 सालों में 1.5 साल पीडीएम के, 3.5 साल पीटीआई के, इकोनॉमिकली तो तबाह बर्बाद हो गया। ज्यादा नुकसान किस में हुआ, किस दौर में हुआ, कंपैरिजन अगर आप करें? नहीं, मैंने आपको बताया यार, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने एफएससी, बीएससी, एमए इकोनॉमिक्स किया है, मास्टर किया है। मुझे बताएं, आपने 100 में से 76 रुपया कर्जा जना आपने 3.5 सालों में ले लिया। टोटल 100 रुपया आपके ऊपर कर्जा है। सलमान हसन आपके ऊपर टोटल 100 रुपया आपके ऊपर आप मकरूज हो, उसमें से 76 रुपया आपने जनाब 3.5 सालों में लिए हैं। तो फिर क्या हुआ? कौन जिम्मेदार? आप बताए ना। ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क की फयाज भाई, जो मुल्क की असास को नुकसान पहुंचा, जो मुल्क की बुनियादों को जो हिलाया गया, वो ज़ाहिर है 9 मई बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 9 मई को गुजरे हुए भी अब कई माह हो गए हैं। मई का महीना ज़ाहिर हम अक्टूबर में है इस वक्त, तो अभी तक कुछ ऐसे लोग जो कि मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए, हट गए, उनके बारे में ये कहा गया, जैसे भी उस्मान डार साहब जो हैं, उनका इंटरव्यू आपने भी देखा होगा कि वो वैसे तो कहा जा रहा था जी गिरफ्तार हैं, सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे थे, लेकिन अचानक वो नमूदार हो गए, मंजर आम पे आ गए, उन्होंने जो है वो आके एक इंटरव्यू भी दे दिया। तो ये कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये आखिर मतलब इतना टाइम लेके सारे इकट्ठे एक दफ़ा क्यों नहीं हो जाते कि भाई ठीक है, सबका तो मानना है ना, एक पेज पर है कि 9 मई जो है वो साजिश थी मुल्क के खिलाफ, और वो मंसूबा साजी थी, जो भी था वो नहीं होना चाहिए था। ये एक एक करके जो है वो निकलते हैं या इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। सलमान, एक बंदा गया चिड़ियाघर में, उसने लतीफ़ा सुनाया, सारे जानवर हंसे, शेर भी, चीता भी, हाथी भी, हिरन भी, ज़राफ़ा भी, सारे। तो एक गधा था वो खामोश, बिल्कुल खामोश। बंदा बड़ा परेशान हुआ, यार ये इसको मेरा लतीफा नहीं समझ आया, क्या मसला है। अगले दिन गया तो गधा कह के मार के ढंचू करके कह के मार रहा है, सारे जानवर खामोश। बंदे ने उससे पूछा, भाई गधे क्या मसला है, क्यों इतना हंस रहे हो? उसने कहा, तुम जो कल लतीफा सुना के गए थे मुझे आज समझ आया है। मसला ये है, कुछ लोग हैं आप किसको कह रहे हैं? अवाम को देर से समझ आ रही है, या तो अवाम जो है लग रहा है कि गधे हैं बेसिकली। मैं कह रहा हूँ पीटीआई के कुछ लीडर हैं जिनको देर से समझ आ रही है, उनको हालात और वाकयात कुछ देर से समझ आ रहे हैं। उनकी गलतफहमियां खुशफहमियां थी कि कोई चिल्ला काट रहा है। आप यकीन जाने, मुझे 10 जून की डेट याद है, मैंने जनूबी पंजाब के 2-3 मिनिस्टर और 2-3 एमपीए से मैंने बात की। मैंने कहा यार आप आईपीपी ज्वाइन कर लो आगे के, अगर आपने अपनी सियासत के हवाले से कोई करना है। उनका नहीं जी नहीं, हमारी इतला ये है कि बुशरा बीबी ने कुछ चिल्ला काट रही है 10 तारीख तक जो है, या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वो इस दुनिया से चले जाएंगे, या कोई फौज के अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा, अच्छा तो तब्दीली आ जाएगी। तो मुझे कहा गया है कि आप 10 तारीख तक जो है सफर करें। फिर वो 10 जून गुजर गया, फिर मैंने कुछ महीने बाद उनसे पूछा, उनका नहीं यार अभी एक और चिल्ला चल रहा है, उसका शायद कोई रिजल्ट आ जाए। और सर खुदा के बदल लोग गलतफहमी का शिकार थे ये पिछले 4-5 महीने। हमने तो फौरी तौर पे 2-4-6 दिनों के अंदर सारी चीजें जनाब ऑब्जर्व कर ली। आपको तो पहले से भी कुछ अंदाजा हो गया था ना, आपको तो पहले से भी थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। हमने तो एक्सपेक्ट कर लिया भाईजान के हम अब एज पीटीआई के कारकुन या लीडर की हैसियत से सियासत के अंदर सरवाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्लंडर्स हमारे हाथों से जो करवा दिए गए,
लीडर की तरफ से। अब जनाब यहाँ पर तो ये चीज नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि मेरा रत्ती बराबर भी कोई किरदार ना 9 मई के अंदर ना उससे पहले कभी अल्लाह पाक के करम से एंटी रियासत या एंटी फौज या एंटी ISI नहीं था, लेकिन उनके पार्टी के अंदर लीड तो कर रहे थे मामलात को, तो हमने तो ऑब्जर्व कर लिया। इनको लेट समझ आ रही है कुछ लोगों को, अभी फरूख हबीब भी आएगा, अच्छा, अभी जनाब बहुत कुछ आएंगे, सारों को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। एहतसाब का कद्दू कटेगा 9 मई के हवाले से सब पे पटेगा। जो जो कल्प्रेट्स हैं उनको भुगतना है, इतना छोटा काम नहीं हुआ। आप बताएं ना, अमेरिका के अंदर जनाब कैपिटल हिल्स का 4 जनवरी 2021 का वाकया, डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का हमला अपनी पार्लियामेंट के ऊपर वाशिंगटन में, वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे लॉ की एम्पावरमेंट है, वहां लॉ की एनफोर्समेंट है, वहां पे हकीकी जमहूरियत है। उन्होंने 4 महीने लगाए, 4 महीने, ये 1150 बंदों को FIR किया, 850 बंदों को 2 साल से लेके 18 साल की कैद दे दी। और उनमें से जो एक बंदा था ना, जो असेंबली के अंदर स्पीकर की कुर्सी पे इस तरह टांगों पे टांगे रख के बैठा था, उसको 18 साल की कैद हुई है, 18 साल की कैद। तो यहाँ पर जो 9 मई के वाकयात है ना, वो उनके कैपिटल हिल के वाकयात से 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के हैं।